मैं शिवांगी देवा क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बायोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बायोलॉजी जो टर्म दिया है वो लैमार्क एंड ट्रेविरेंस ने दिया है 1802 में। बायोलॉजी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जूलॉजी एंड सेकेंड बोटैनी। ठीक है, जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बोटैनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जूलॉजी ग्रीक वर्ड जू एंड लोगोस में डिवाइडेड है, से मिलकर बना है। ठीक है, जू लोगोस। जू मीन्स जैसे कि हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ क्या मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, तो जू मीन्स होता है एनिमल्स ग्रीक लैंग्वेज में। एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी, मीन्स जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी जैसा कि हम जानते हैं एरिस्टोटल को कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये तीनों के अगर फादर आते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइंस कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो उसमें एरिस्टोटल इसे हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं। ठीक है, अरस्तु या एरिस्टोटल। अब हम बात कर लेते हैं बोटैनी की। जैसा कि हम जानते हैं कि बोटैनी जो है वो उसको हम फाइटोलॉजी भी कहते हैं। बोटैनी या फाइटोलॉजी बोटैनी भी कह सकते हैं और फाइटोलॉजी भी कहते हैं। बॉटनी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये सेम ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड हुआ है। जूलॉजी भी आपका ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और बोटनी वर्ड भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बोटनी का मीन्स होता है हर्ब्स, और ये प्लांट्स में आते हैं। हर्ब्स भी, प्लांट्स की भी कैटेगरी पढ़ेंगे। प्लांट्स भी बहुत तरीके के होते हैं, उन्हीं में से हर्ब्स भी प्लांट्स का ही। अब फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है थियोफ्रास्टस की हिस्टोरिया प्लांटेरम एंड हिस्टोरिया। अब बात आती है हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक है वो थियोफ्रास्टस की है। अगर आप पूछा जाता है कि हिस्टोरिया नेचुरलिस बुक किसकी है, हिस्टोरिया सेम, प्लांटेरियम और नेचुरलिस का ही डिफरेंस है। नेचुरलिस ये बुक जो है पेनी एल्डर की बुक है, एनी एल्डर की बुक है। अब फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। सेकंड अगर देखा जाए तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर थियोफ्रास्टस नहीं आएंगे। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग। का नाम आता है। तो हमने पढ़ लिया कि बॉटनी जो है 2 पार्ट में, बायोलॉजी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी को हमने जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जू एंड लोगस, जिसमें मीन्स होता है एनिमल स्टडी, जिसमें एनिमल्स की स्टडी करते हैं वो जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु एंड बॉटनी जिसे हम फाइटोलॉजी कहते हैं। ओरिजिनेटेड वर्ड जो है ओरिजिनेटेड हुआ है ग्रीक से। बॉटनी मीन्स हर्ब होता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया नेचुरलिस किसकी है, वो प्लिनी एल्डर की। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग।
आगे हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या है? जो टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया है वो रोजन ने दिया है इन 1985। कौन सी सन में? रोजन ने दिया है 1985 में। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हमें बायोडाइवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी एंड प्लांट डाइवर्सिटी दोनों के बारे में पढ़ना है। एनिमल डाइवर्सिटी एंड प्लांट डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स, डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, वेरिएबिलिटी, जहाँ वेरिएबिलिटी यानी कि विभिन्नता पाई जाती है किसमें? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वो सब क्या है? चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी हो सकते हैं एंड प्लांट्स में भी हो सकते हैं। वहाँ पर क्या, वो एनिमल्स में डाइवर्सिटी विभिन्नता पाई जाएगी तो एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट में विभिन्नता पाई जाएगी तो वो प्लांट डाइवर्सिटी होगी। इसी प्रकार बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाइड किया गया है, क्लासीफाइड 3 ग्रुप में क्लासीफाइड किया गया है। थ्री ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। थर्ड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम को हम बहुत ही डिस्क्राइब से पढ़ेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट हम जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ लेते हैं। अलग अलग डिफरेंट जीन्स में, जेनेटिक है यानी कि जीन्स में जहाँ पर वैरायटी विभिन्नता पाई जाएगी, ठीक, तो वो क्या होगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज में विभिन्नता यानी कि डाइवर्सिटी पाई जाएगी तो स्पीसीज, एंड इकोसिस्टम में विभिन्नता पाई जाएगी एक, तो वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो जाएगी। लेकिन हमको समझना ये है कि ये किन किन में पाई जाती है, ठीक है, ये इस मेन चीज़ है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इट अकर ओनली इन एक स्पीसीज में, अ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के एनिमल्स में पाई जा सकती है, या बिटवीन अ स्पीसीज, बिटवीन अ स्पीसीज पाई जा सकती है, ठीक। देन हम बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, यही मेन चीज़, यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सी डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है, ठीक। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो एक स्पीसीज में या बिटवीन अ स्पीसीज, एक स्पीसीज में पाई जाएगी या बिटवीन अ स्पीसीज में पाई जाएगी। वहीं स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, सेकंड बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज में भी पाई जा सकती है। बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज में। वहीं बात आती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम हम बताते हैं कि इकोसिस्टम कौन सा एनिमल कहाँ रह रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग, उस एरिया के अकॉर्डिंग उसका इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। उसके वहाँ पर क्या करते कहेंगे कि अगर उसके हैबिटेट, रहने का स्थान में विभिन्नता पाई जाएगी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जिसके साथ वो रह रहे हैं, कम्युनिटी में, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में डाइवर्सिटी, देन ये हैबिटेट, बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी इसमें डाइवर्सिटी पाई जा सकती है। प्रोसेस
इसमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, 3 तरीके से है इसमें क्लासिफाइड किया गया है। अब डाइवर्सिटी के बारे में, डाइवर्सिटी तो हो गया, लेकिन इंडिया में जो है बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हॉट स्पॉट को भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। इंडिया के अंदर 2 हॉट स्पॉट है। इंडिया हैज़ 2 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट कहते हैं, हॉट स्पॉट वो रीजन होते हैं जिसमें एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट जैसे कि वेस्टर्न हिमालय और दूसरा पहला हमारा है वेस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट, देन दूसरा है ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न हिमालय, सेकंड आता है वेस्टर्न घाट। ये हॉट स्पॉट के नेम मैं बता रही हूँ, ठीक है। हॉट स्पॉट वो जिसमें एनिमल्स जो होते हैं क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, वो एरिया हॉट स्पॉट कहलाता है, ठीक। हॉट स्पॉट, देन हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मन मायर ने दिया है, नॉर्मन मायर ने दिया है हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट। ईस्टर्न हिमालय जो रीजन है फ्लावरिंग प्लांट के, फ्लावरिंग प्लांट, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट पाए जाते हैं ईस्टर्न हिमालय में, फ्लावरिंग प्लांट। और वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये बायोजियोग्राफिकल जोन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसीडर होता है बायोजियोग्राफिकल जोन इन इंडिया। वेस्टर्न घाट जो बायोजियोग्राफिकल जोन के रूप में कंसीडर किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया में। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब एक और, जैसे कि हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बना। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 में, ये एक्ट क्या करता था, क्या प्रोवाइड कराता था, बायोलॉजिकल एक्ट टू प्रोवाइड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बचाव करता, कंजर्वेशन किसको, प्रोवाइड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। देन आपका आता है यूनाइटेड नेशनल कंजर्वेशन, ये तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था। अगर पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब हुआ, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक फंक्शन था जो कब हुआ, 5th डे ऑफ जून 1992 को, ठीक। इस फंक्शन में, यानी कि यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल जो 5th डे ऑफ जून 1919 में हुआ, इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देन इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट कब होता है, इंटरनेशनल, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रही हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये मनाया जाता है आपका मई 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, ठीक। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है बायोलॉजी की
इंट्रोडक्शन को, बायोडाइवर्सिटी को, इनका क्लासिफिकेशन, हॉट स्पॉट 2 है इंडिया में उनको, देन एक्ट और डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। इस चीज़ को हमने करना यहाँ इस वीडियो में समझा है। नेक्स्ट इसी में से आपको 100% मिल जाएगा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं बायोडाइवर्सिटी से या फिर बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से।